एक जमाने में दूर एक जादुई सरजमीन में एक जगह थी जिसे फेरीलैंड कहते थे। फेरीलैंड में यूनिकॉर्न आजादाना घूमते थे और परियां फूलों के दरमियान रक्स करती थीं। ये हैरत और जादू से भरी हुई सरजमीन थी जो ख्वाबों का जहां था। फेरीलैंड के दिल में स्पार्कल नाम का एक नौजवान यूनिकॉर्न रहता था। स्पार्कल के पास एक चमकदार सफेद कोट और एक लंबा चमकता हुआ यल था जो रात के आसमान में सितारों की तरह चमकता था। वो मुतजस्सिस और मेहरबान था, हमेशा अपने अर्द गिर्द की जादुई दुनिया को तलाश करने के लिए बेचैन रहता था। एक धूप की सुबह जब स्पार्कल खुलते जंगली फूलों के घास के मैदान से गुजर रहा था तो वो लिली नाम की एक छोटी परी इससे ठोकर खा गई। लिली के नाजुक पंख थे जो नीले और जामनी रंग के रंगों में चमकते थे और उसकी मुस्कुराहट फेरीलैंड के तारीक तरीन कोनों को रोशन कर सकती थी। हेलो स्पार्कल, लिली ने अपनी आंखों में चमक के साथ एक यूनिकॉर्न का इस्तकबाल किया। मैं अभी एक मुहिम जोई का आगाज करने ही वाली थी। क्या आप मेरे साथ शामिल होना चाहेंगी? स्पार्कल की आंखें जोश से फैल गईं। ओह हाँ, मैंने हमेशा एडवेंचर पर जाने का ख्वाब देखा है। हम कहाँ जा रहे हैं? लिली ने जादू के जंगल के किनारे की तरफ इशारा किया। हम ख्वाहिशात के अफसानवी फाउंटेन को तलाश करने के लिए निकले हैं। कहा जाता है कि यह हर इस शख्स की खालिस तरीन ख्वाहिशात को पूरा करता है जो उसे दरियाफ्त करता है। मुआहदे की मंजूरी के साथ स्पार्कल ने सरगोशी करते हुए दरख्तों के जरिए लिली का पीछा किया। उनके खुरों और परों ने उन्हें जंगल की गहराई में ले गए। रास्ते में इन्हें शरारती अस्ट्राइड्स, हंसते हुए फूल और चंचल गुलहरियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही ये जोड़ी जंगल में आगे बढ़ी वो बज़ाहिर ना खत्म होने वाली भूलभुलैया से ठोकर खा गए। घूमते हुए रास्ते और लंबे लंबे बाड़ों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन स्पार्कल का अज़्म कभी नहीं डगमगा। एक साथ उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर चैलेंज पर काबू पाते हुए भूलभुलैया को नेविगेट करने के लिए अपनी जिबिलत और विजदान का इस्तेमाल किया। आखिरकार इसके बाद जो हमेशा की तरह महसूस हुआ, स्पार्कल और लिली सूरज की रोशनी में उभरे। बीच में एक शानदार चश्मा खड़ा था, इसका पानी हर रंग से चमक रहा था। इस नज़ारे ने उनको हैरान दिया। स्पार्कल ने एक गहरा सांस लिया और चश्मे के करीब पहुंचा तो इसका दिल उम्मीद और हैरत से भर गया। इसने अपने सींग को पानी में डुबो दिया और अपनी आंखें बंद करके उसे ने जादुई तालाब से ख्वाहिश का इजहार किया। जैसे ही स्पार्कल ने अपनी आंखें खोली, कौस कज़ा के रंग की धुंध इसके गिर्द घूम रही थी और उसके गिले को घेर लिया था। इसने मुड़कर लिली के परों को नई चमक से चमकते देखा। लिली, आपके पंख, स्पार्कल ने कहा। उसकी आंखों में खुशी नाच रही थी। लिली की आवाज खौफ से भर गई जब उसने जवाब दिया, स्पार्कल, मैंने ऐसे पंखों की ख्वाहिश की जो बुलंद तरीन बादलों तक पहुंच सके, और ख्वाहिशात के चश्मे ने इसे सच कर दिखाया। दोनों दोस्तों ने एक खुशी के लम्हे का इश्तिराक किया। उनके ख्वाब और ख्वाहिशात परियों की दुनिया के जादुई दायरे में पूरी हो रही है। वो जानते थे कि उन्हें वाकई कोई खास चीज मिली है। इस दिन के बाद से स्पार्कल और लिली ने फेरीलैंड को तलाश करना जारी रखा। जहां भी वो गए एहसान और जादू फैलाते रहे। उन्होंने छुपे हुए खजाने दरियाफ्त किए, दिलचस्प मखलूकात का सामना किया और रास्ते में नए दोस्त बनाए। और इस तरह स्पार्कल और लिली की कहानी एक यूनिकॉर्न और परियों के मुल्क में एक लेजेंड बन गए। उनकी हिम्मत, दोस्ती और ख्वाबों की ताकत पर यकीन ने हर इस मखलूक को मुतासिर किया जिसने उनकी कहानी सुनी। और अब भी जब आप अपनी आंखें बंद करके परियों के मुल्क की जादुई ज़मीन का तसव्वुर करते हैं, याद रखें कि अगर आप अपने अंदर मौजूद जादू पर यकीन रखते हैं तो ख्वाब पूरे हो सकते हैं। कौन जानता है कि आपकी अपनी परियों की कहानी में कौन सी मुहिम जोई का इंतज़ार है।